एक मोहम्मदपुर जिनेवा कैंप। हर खानदान में महरूमी और दर्द की कहानी। तंगो तारीख झोंपड़ी नुमा कमरों में गुंजान जिंदगी, कब्रों जितनी जगह भी मैसर नहीं। गुर्बत, बेरोजगारी और बेतवज्जही बहुत से लोगों को जुर्म की तरफ धकेल रही है। यही तस्वीर मुल्क के 70 कैंपों में नजर आती है। मोहम्मदपुर जिनेवा कैंप में कुछ लोग किसी तरह आखिरत संवारने की कोशिश करते हैं, मगर इस अंधेरे कैंप के हर घर में महरूमी और कर्ब की दास्तान मौजूद है। गुर्बत, बेरोजगारी, जराइम और लापरवाही इनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा हैं। जहां एक कब्र की लंबाई तकरीबन 5 फुट और चौड़ाई 3 फुट होती है, वहां इस कैंप के एक एक कमरे का साइज़ 6 फुट बाय 10 फुट है। इन्हीं कमरों में 5 से 8 अफराद रहते हैं। सोने के वक्त बाज़ लोगों को कब्र के बराबर जगह भी नसीब नहीं होती। ये सिर्फ एक कैंप की हालत नहीं, बल्कि मुल्क के 70 कैंपों के लाखों मकीन इसी तरह गैर इंसानी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। कैंप के लोगों के पास शहरी सहूलियात नहीं, बेहतर ज़िंदगी के ख्वाब भी नहीं। कैंप के रिहायशी कहते हैं, जहां दिन की रोशनी का पहुंचना मुश्किल हो, वहां अच्छी ज़िंदगी का ख्वाब ऐश के सिवा कुछ नहीं। सन 1971 की अजीम आज़ादी की जंग के बाद उर्दू ज़बान बोलने वाले बिहारियों के लिए मोहम्मदपुर के मौजूदा 32 नंबर वार्ड के इलाके में ये कैंप कायम किया गया। जिनेवा में कायम बैनुल अक़वामी फ़लाही इदारे रेड क्रॉस की मदद से बनने की वजह से इसका नाम जिनेवा कैंप रखा गया। इब्तिदा में हज़ारों बिहारी यहाँ पाकिस्तान वापस जाने की उम्मीद में आकर ठहरे थे। वक्त गुजरता गया, नस्लें बदल गईं, मगर वापसी ना हो सकी। आज यहाँ तकरीबन 50,000 अफराद रिहाइश पजीर हैं। तंग गलियों के अंदर छोटे छोटे कमरों में गुंजान जिंदगी इनका मुकद्दर बन चुकी है। बाज़ ख़ानदानों में रात को बारी बारी सोना पड़ता है। मुनासिब बैतुल खला नहीं, साफ़ पानी का इंतज़ाम नहीं, बच्चों के लिए तालीम के मुनासिब मौक़े नहीं और नौजवानों के लिए रोज़गार नहीं। नतीजतन बहुत से बच्चे कम उम्री में ही मंशियात, चोरी, छीना झपटी और कत्ल जैसे जराइम में मुलव्विस हो जाते हैं। कैंप में दाखिल होते ही नालियों की बदबू नाक में आती है। तंग गलियों में बारिश का पानी जमा रहता है और हर वक्त नमी छाई रहती है। कैंप में 9 ब्लॉक हैं। हर ब्लॉक में तंग गलियों के दोनों जानिब 2, 3 और 5 मंजिला इमारतें हैं, जो बगैर किसी मंसूबाबंदी के तामीर की गई हैं। इन्हीं इमारतों में 6 फुट बाय 10 फुट के झोंकरी नुमा कमरे हैं। गलियां इतनी तंग हैं कि चलते हुए जिस्म से जिस्म टकराता है। एक गली के अंदर मजीद पेचीदा और तंग गलियां हैं। इस कैंप में तकरीबन 4000 ऐसे कमरे मौजूद हैं। कैंप के रिहायशी अबुल कासम बताते हैं कि छोटे से कमरे में ही खाना पकाना, खाना और सोना सब कुछ होता है। गैस नहीं, मुसलसल बिजली नहीं, ज़ाती जगरा का कोई तसव्वुर नहीं। एक तख्त पर 3 अफराद, नीचे मजीद 3। कोई फर्श पर सोता है तो कोई दरवाजे के सामने चटाई पर। जिन घरों में अफराद ज्यादा हैं, वहां बारी बारी सोना पड़ता है। बिजली चली जाए तो रात बाहर बैठकर गुजारनी पड़ती है। वो कहते हैं कि शहरियत और वोट का हक भी बिहारियों की जिंदगी में कोई वकार नहीं ला सका।